पूरा भारतवर्ष आज़ादी का जश्न मना रहा है। जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है, राष्ट्रगान गाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और एक दूसरे को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल एक ऐसा मैसेज आता है जिसके बाद बोकारो जिले में वह मैसेज चर्चा का विषय बनता है। सोशल साइट पर यह मैसेज हिमांशु जी के नाम झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा निजी संदेश के तहत आता है और उसके बाद से ही लगातार यह जो संदेश होता है पूरे बोकारो के साथ साथ पूरे झारखंड में चर्चा के साथ साथ वायरल भी होता जाता है। जोहार। हिमांशु जी, आज़ादी के 77वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आपको सब परिवार बधाई और शुभकामनाएं। हम आग्रह करते हैं, हम 15 अगस्त 2024 को 77वीं आज़ादी का वर्षगांठ मनाएंगे। हम आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि उससे पहले झारखंड के समस्त घरों में तिरंगा हम सब लोग लगा। ये मैसेज भेजा गया है और जिनके नाम ये निजी संदेश है, खुद हमारे प्रबंध संपादक हिमांशु जी भी हमारे साथ है। इन्हीं से जानते हैं कि अचानक एक मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, शिक्षक रह चुके हैं, उनकी तरफ से इस तरह का संदेश आना इन्हें कितना चौंकाता है। आपको कैसा लगा? अचानक से आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है, एक रिंगटोन बजता है, चौंक गए होंगे? जी जरूर चौंक गया था, क्योंकि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान मेरे नाम के साथ आना वाकई में मैं चौंक गया था। मैं इसी कार्यालय में बैठा था, आप भी यहाँ मौजूद थे उस समय, और अचानक एक मैसेज आता है और उसके बाद उस मैसेज को हम लोग जब खोलते हैं तो उसमें प्रिय हिमांशु जी कहकर जो अगला व्यक्ति संबोधित कर रहा था वो झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था। मेरे 15-16 साल के पत्रकारिता कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 15 अगस्त के दिन कोई विधायक भी हमें मैसेज भेजा। मेरे जीवन का था, पहले तो मैं भौचक्का रह गया कि ये जो मैसेज आया है ये कहीं कोई मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। लेकिन फिर मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया और उस नंबर के बारे में जानने का प्रयास किया, तब जाके मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, ये रांची से ही आया है और ये एक नया प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो काफ़ी सराहनीय है। बिल्कुल, ये मैसेज आप देखेंगे उसके बाद चर्चा हो रही है और इस चर्चा के कई मायने भी निकाले जाते हैं। कहा जाता है कि एक प्रथम मुख्यमंत्री अगर 24 जिले में इस तरह के मैसेज पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को भेजता है और निजी संदेश के नाम से, बेहद बोकारो जिले के इतिहास में मुझे लगता है कि ऐसा पहला प्रयास होगा और आप ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिनको इस तरह का मैसेज आया होगा पत्रकार बिरादरी में। तो आप क्या कहेंगे? पत्रकार बिरादरी नहीं, मैं तो कहूँगा कि बोकारो शहर में ये पहला मैसेज है। और किसी को ये मैसेज आया रहता तो अभी तक सोशल साइट पे वो मैसेज दिखने लगता। तो मुझे लगता है कि मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति प्रथम हूँ जो बोकारो शहर में प्रथम मुख्यमंत्री ने मुझे भेजा है और मैं दिल की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि पूरे झारखंड में बोकारो ज़िले में उन्होंने मेरा चयन किया। अब किस नाते उन्होंने चयन किया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जैसे छोटे पत्रकार जो ज़िला में न्यूज़ कवर करते हैं, छोटे छोटे ज़िलों में जाते हैं, उन पर उनकी पैनी नज़र रहना और हमारी खबरों पे उनकी पैनी नज़र रहना कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो झारखंड को लेकर कितने चिंतित हैं, चिंता करते हैं, शुभचिंतक हैं लोग। हाँ, कितने शुभचिंतक हैं। बिल्कुल, इस तरह के जब मैसेज आते हैं हिमांशु जी, तो अक्सर कहा जाता है कि जब राजनेता किसी को कोई मैसेज करता है तो साधारण मायने तो होते ही हैं, कुछ राजनीति करने वाले लोग इसके राजनीतिक मायने भी निकालते हैं। आपको किसी राजनेता ने इस पर फोन किया क्या? बहुत सारे नेताओं ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हिमांशु जी, बाबूलाल मरांडी ने आपको मैसेज भेजा है, हम लोगों ने भी देखा है, क्या इसके मायने हैं? तो मुझे हंसी भी छूटती है, क्योंकि इसी शहर में हम लोगों ने कई विधायकों को मदद किया, कई सांसद प्रत्याशियों को भी मदद किया, लेकिन आज तक किसी ने पलटकर हम लोगों को कभी कोई मैसेज नहीं किया कि आपको इस चीज़ की बधाई हो। क्योंकि यहाँ
जैसे ही लोग प्रत्याशी हुआ करते हैं उसके बाद जब विधायक बन जाते हैं तो उनका चेहरा बदल जाता है। और विधायक के बाद अगर गलती से वो मंत्री बन गए तब तो पूछिए ही नहीं कि उनके हालात क्या होते हैं, और ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। कई लोगों को देखा है कि कैसे वो बदल जाया करते हैं। खैर, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी जिम्मेवारी और अपना काम पूरी ईमानदारी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो नया चुनावी एजेंडा प्रोग्राम है ये बहुत ही बेहतर है। मेरे जैसे पत्रकार, मेरे जैसे आम लोगों को अगर जिला बाई जिला वो प्रोत्साहन के लिए इस तरह के मैसेज भेजते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश का जिनके हाथों में कमान है, ये लगता है कि अब सुरक्षित हाथों में ये कमान है। वो अगला व्यक्ति से लेकर पिछला व्यक्ति तक ध्यान रख रहे हैं और हर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जैसे छोटे पत्रकार के व्हाट्सएप पर ये व्हाट्सएप आना प्रथम मुख्यमंत्री के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए हर्ष का विषय है, मेरे पूरे चैनल के साथियों के लिए हर्ष का विषय है, मेरे शुभचिंतकों के लिए हर्ष का विषय है कि राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री हमारे यहाँ एक मैसेज भेजता है और देश के स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें स्वतंत्र हवाओं की खुशबू लेने पर एक संदेश देता है। है। बिल्कुल कहा जाता है कि मैसेज आने पर उसके मायने निकाले जाएंगे और मायने निकल भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नहीं, ये सब कोई मायने वायने नहीं निकालने की ना जरूरत है और ना मायने में जाने की जरूरत है। ये आईना है और आईना तस्वीर दिखाता है और जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए कोई मायने लगाने की जरूरत नहीं है। हम उनका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो बोकारो जिले में एक छोटे से चैनल के छोटे से पत्रकार को इस तरह का हौसला वर्धन करने के लिए मैसेज भेजा गया। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो ये साफ साफ कहना है कि लोग मायने निकाले, लेकिन उसके मायने निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस की जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ने हिमांशु जी को निजी संदेश भेजा है, उसके जवाब में इन्होंने भी उन्हें और उनके पूरे परिवार को, उनकी पूरी पार्टी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है।